हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन साथी में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 9 ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा, लेकिन हम इसके सहारे लगभग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आप हिंदी साहित्य का हैं या फिर हिंदी साहित्य के विकास से संबंधित बहुविकल्पीय हैं, सभी को हमने लाया हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग कई बहुविकल्पीय को देख चुके हैं। ठीक है, उन वीडियो को आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, क्या नाम है जी उसका? तो ट्वेल्थ हिंदी करके 2025 ट्वेल्थ हिंदी 2025 करके एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, वहाँ आप जाएंगे तो सारे के सारे हिंदी के जो भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय, ठीक है, जो भी वाक्यांश वाले, ठीक है, अलंकार से संबंधित, व्याकरण से संबंधित जो भी आपके क्या है वीडियोज हैं, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम चलिए आपको ऑब्जेक्टिव पे लेकर चलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को मेरे भाई आप हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 10 नंबरों में पूछे जाते हैं। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं है तो उसमें 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो गलत या फिर सही। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को आप रिवीजन में रखिए, उसको बार बार करते रहिए। ठीक है, हम जितने भी बता रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था जी? अगे जी। ठीक है, अगे, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, नई कविता का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था जी? 1954 क्या माना जाता है? नई कविता का आरंभ काल माना जाता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद का काल कब से कब माना जाता है, तो आप बता देंगे जी? देखिए, प्रयोगवाद कब से कब तक? 1936 से लेकर 1943 तक क्या प्रयोगवाद का काल माना जाता है हिंदी के इतिहास में। ठीक है, अगला देखिए, प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो कौन हो जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या हो जाते हैं? प्रिय प्रवास के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसी में आपसे प्रश्न पूछ ले कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं, तो क्या आप बताएंगे जी? तो किस युग के हो जाते हैं? तो द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, कौन जी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, किस युग के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, अगला देखिए, नरेंद्र शर्मा किस युग के कवि हैं? तो किस युग के कवि हो जाते हैं? नई कविता युग के कवि हो जाते हैं नरेंद्र शर्मा जी। अगर हम आपसे पूछ ले कि नई कविता युग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो कब माना जाता है? तो 1954 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कामायनी किस प्रकार का काव्य है? ठीक है, तो कामायनी किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दे मेरे भाई कि कामायनी के लेखक कौन हो जाते हैं, तो कामायनी के लेखक कौन हो जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी क्या हो जाते हैं? कामायनी के लेखक हो जाते हैं। अगर मेरे भाई आपसे पूछ ले कि किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे ना? पहला क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा कामायनी। दूसरा क्या हो जाएगा जी? रश्मि रथी। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा क्या हो जाएगा? रामायण या फिर महाभारत, दोनों है। ठीक है, तीनों क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, ये तीनों क्या है जी? महाकाव्य है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए कि गब्बन के लेखक कौन है? तो गब्बन के लेखक कौन हो जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी क्या हो जाते हैं? गब्बन के लेखक हो जाते हैं। अगर मेरे भाई आपसे पूछ दे कि मुंशी प्रेमचंद्र जी की किन्हीं 2 रचनाओं को लिखिए, ठीक है, तो आप लिख देंगे जी? चलिए हम बताते हैं। तो एक हो जाएगा गब्बन, चलिए हम कई रचनाओं को याद बता देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? गोदान, गब्बन गोदान। तीसरा क्या हो जाएगा? निर्मला, ये क्या हो जाएगा?
ये क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी की है। अगर हम इनके कहानियों के संग्रह की बात करें तो क्या है, पूस की रात, पूस की रात, ये चारों क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। और पूस की रात इसमें क्या है, तो पूस की रात कहानियों का संग्रह है मुंशी प्रेमचंद्र की, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियां मिलती हैं, ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। अगला देखिए कि रश्मि रथी के लेखक कौन हो जाते हैं। देखिए रश्मि रथी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी रश्मि रथी के लेखक हो जाते हैं। अगर मेरे भाई इसमें हम पूछ ले आपसे, देखिए हम एक एक प्रश्नों से देखिए 4-4 3-3 प्रश्न क्लियर कर रहे हैं, ये मत कहिएगा कि सिंगल क्वेश्चन टिक मारते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे देखिए हम और प्रश्न कैसे क्लियर करेंगे, रश्मि रथी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अगर मेरे भैया आपसे पूछ ले कि रामधारी सिंह दिनकर जी की किन्हीं 3 रचनाओं को लिखिए, तो आप लिख देंगे, बताइए जल्दी। देखिए पहला क्या हो जाएगा, रश्मि रथी, क्या जी, तो रश्मि रथी। दूसरा क्या हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, चक्रवाल। ये क्या है, तीनों के तीनों रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हो जाती हैं, ठीक है। अगला देखिए, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, तो कबीर के दोहों को किस का नाम से जाना जाता है, साखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दें कि कबीर दास जी किस युग के कवि हैं, तो किस युग के कवि हो जाते हैं, तो भक्ति काल के, क्या मेरे भाई, भक्ति काल के। देखिए इसमें भी हमने 2 प्रश्न क्लियर किया कि नहीं, बोलिए। अगला देखिए, सरोज स्मृति के लेखक कौन है, तो कौन हो जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न इससे कैसे बन सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की किन्हीं 2 रचनाओं को लिखिए, तो क्या क्या हो जाएगी रचनाएं। पहला तो आप लिख देंगे सरोज स्मृति, दूसरा इसमें क्या आप क्या लिख सकते हैं, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा जी, तोड़ती पत्थर, ये क्या हो जाएगी, ये तीनों के तीनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हो जाती है। जिसमें जो सरोज स्मृति है काफ़ी ज़्यादा मार्मिक है, ठीक है, क्योंकि सरोज जो थी ना, निराला जी की क्या थी, पुत्री थी, जिनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, और उन्हीं के वियोग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये लिखते हैं, इसकी रचना करते हैं सरोज स्मृति नाम से, ठीक है। और उसमें काफ़ी अपनी व्यथाओं को, अपने जीवन के संघर्षों को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उसमें बहुत ही मार्मिक तरह से एक दिल बैठ सा जाएगा अगर आप उसको पढ़ेंगे तो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मार्मिक रूप से भाव देते हुए इसको लिखा है, ठीक है। तो यही है आज के ऑब्जेक्टिव, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करते हैं थोड़ा सा तो दुख होता है, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन इतने परिश्रम से, इतने ठंड में, इतने रात को आपके लिए हाजिर रहते हैं, वीडियो लेकर वीडियो बनाते हैं किसी भी परिस्थिति में, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन कोई नहीं, हमें पता है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी सबका प्लेलिस्ट है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथमेटिक्स का भी और हिंदी का भी। और केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन है, आपके नेमिंग रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है, सबका प्लेलिस्ट है मेरे भाई, वहाँ से आप जाइए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि इस टॉपिक पे भाई वीडियो ला दो, तो हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।